नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कुमाऊं के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का आगाज। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, संस्कृति के संरक्षण में मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आपको बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। कहा, 9 साल के साथ आलाकमान ने नहीं दिया ध्यान। रामनगर और काशीपुर से सीधी अयोध्या के लिए रोडवेज। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस को दिखाई हरी झंडी। संचालन प्रत्येक दिन करने के निर्देश। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के पावन पर्व की धूम। मां गंगा के घाटों पर उमड़ा सैलाब। लगाई आस्था की डुबकी। गौ सेवा के साथ ही दान पुण्य का दौर। बर्फबारी नहीं होने से उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार ठप। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून में कोहरे का येलो अलर्ट। आज मौसम रहेगा शुष्क। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी मेले के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण में मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुमाऊं की काशी बागनाथ नगरी में लगने वाले उत्तरायणी मेले का संस्कृति व धार्मिक महत्व है। सांसद अजय टमटा व जिप अध्यक्ष बसंती देव, विधायक सुरेश गड़िया तथा पार्वती दास समेत जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने रिबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य कार्यक्रमों के पूर्व नियोजित होने व शासकीय कार्यों की व्यस्तता के चलते वे खुद मेले में पहुंच नहीं पाए। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे मेले में स्वयं आए। बागेश्वर उत्तरायणी मेले का शुभारंभ सांसद अजय टमटा ने किया। इस दौरान नुमाइश मैदान में कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, कपकोट विधायक सुरेश गड़िया, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित जिलाधिकारी अनुराधा पाल सहित अन्य क्षेत्र जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने मेले में शिरकत की। बागेश्वर उत्तरायणी मेले का पौराणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। इस बार का मेला जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पौराणिक बागेश्वर का उत्तरायणी घुघुतिया का कौतिक पूरे प्रदेश में बागेश्वर के नाम से उत्तरायणी मेले को जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर व्यापार के रूप में हो, चाहे संस्कृति के रूप में हो, सभ्यता के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, तो हर तरीके की ये जननी रही है। तो समाज के सारे सरोकारों को आगे बढ़ाने में उत्तरायणी का अपना एक महत्व है, जो सैकड़ों सालों से यहाँ पर लगातार उत्तरायणी होते आई है। टांडा नगर पालिका के जलकर परिसर के सामने 34 विधानसभा सेवार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने जिम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि अत्याधुनिक साधन एवं संसाधन देने का प्रयास चंदन वर्मा जी के द्वारा इस जिम सेंटर के माध्यम से किया गया है, ताकि शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग इस सेंटर में उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रख सकें। इस सेंटर में कुशल ट्रेनर के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य व फिटनेस बनाने के गुण सिखाए जाएंगे। मुख्य अतिथियों का स्वागत सेंटर के संचालक व उनके परिजनों द्वारा किया गया।
लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। शीर्ष नेतृत्व के रवैये से तंग आकर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और लोहाघाट विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेश बिष्ट सहित 200 से अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजेश बिष्ट ने मीडिया में बयान जारी करते हुए बताया कि पिछले 9 वर्षों से वे और उनके साथी निस्वार्थ पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी में सन 2014 से निरंतर एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए हम लोग एक विचारधारा से जुड़े थे और आज लगभग 9 वर्षों के बाद जब उत्तराखंड की राजनीति में हम लोगों ने ये पाया कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, हमारे संगठन को 3 महीने से निष्क्रिय किया हुआ है, तो बड़ी मजबूरी के साथ जब हम अपने लोगों की सेवा में कहीं संरक्षण नहीं देख रहे हैं, तो आज हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा है। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर व काशीपुर में सीधी अयोध्या के लिए रोडवेज बस का संचालन प्रत्येक दिन चालू करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां बता दें कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों के साथ रोडवेज बस को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। रामनगर और काशीपुर की जनता का सौभाग्य है कि अब उसे अयोध्या जाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बस में बैठकर सीधा अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज की डेट में जो अयोध्या धाम है वहाँ के लिए बिना किसी परेशानी के आदमी यहाँ से बैठेगा और बहुत जेन्युइन किराए में अयोध्या पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो आज इस क्षेत्र में बहुत भक्तिमय वातावरण बन चुका है, 500 साल का इतिहास पहली बार व्यक्ति गवाह बनने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के पूरे देश के पूरे विश्व के लोग गवाह बनने जा रहे हैं उस रामलला के मंदिर के लिए, जिसमें हम छोटे होने से नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे मन की भावनाओं को परमेश्वर प्रभु श्री राम ने पूरा करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या धाम में की जा रही है। उत्तराखंड काशीपुर से रामनगर से होते हुए रामनगर डिपो की बस जो रामनगर से चलकर काशीपुर आएगी, काशीपुर से रुद्रपुर और रुद्रपुर से लखनऊ और लखनऊ से होते हुए फिर अयोध्या के लिए जाएगी। ये प्रत्येक दिन बस चलेगी। एक बस यहाँ से रवाना होगी और दूसरी बस वहाँ से प्रस्थान करेगी। इस तरीके से हमारी 2 बसें रामनगर डिपो से प्रारंभ हुई हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर सांस्कृतिक विरासत की देव डोलियों के सानिध्य में 9 दिवसीय पौराणिक एवं धार्मिक माघ मेले का रविवार को आगाज हुआ। मेले का शुभारंभ यहां के आराध्य भगवान कंडार देवता हरि महाराज के ढोल और क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने रिबन काटकर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने बताया कि 9 दिवसीय पौराणिक माघ मेले में स्थानीय कलाकारों एवं नामचीन कलाकारों की स्टार नाइट से माघ मेला बड़े धूमधाम से होगा। इसमें स्थानीय कलाकारों सहित बड़े कलाकार नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम, ओम बंधानी, महेंद्र सिंह चौहान, रेशमा शाह, हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक कुलदीप शर्मा, बिक्की चौहान आदि कलाकारों की स्टार नाइट होगी। किसानों के लिए भी यहां पर स्टॉल लगाए जाएंगे और साथ में यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क किया जाएगा। अपना ये माघ मेला जो है वो बाड़ा हाट के फूलों के नाम से जाना जाता है और आज जनपद उत्तरकाशी का ये जो माघ मेला है ये पुनः अपने मेरे कार्यकाल का 4थे वर्ष में प्रवेश है और आज मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। मेले के शुभारंभ के लिए इष्ट देवी देवता हैं, हमारे आराध्य देव कंडार देवता और हरि महाराज के सानिध्य में यहाँ के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमारा जो बड़ाट का थोलू है ये मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है
और ये भगवान हरि महाराज और भगवान खंडार देवता के सानिध्य में होता है। और इसके जो आयोजक हैं जिला पंचायत होता है, ये पूर्व से ही जो है व्यवस्था बनी हुई है। और ये जो माघ मेला है, ये माघ मेला हमारा जो है जैसे अन्य प्रदेशों में अन्य जगह जो मेले होते हैं उन मेलों से हटके है। मलाट का थौलू जो आज ने आजीवन काल जब हम बच्चे थे उससे पहले भी, क्योंकि ये हमारा पौराणिक मेला है और ये मेला एक मिलाप का मेला है। हमारी सांस्कृति के धरोहर जो हमारी सांस्कृतिक है उसको कैसे बचाया जा सके, और लगातार जो हमारी तमाम देवी डोलियां गांव-गांव से तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर आती हैं। भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा का स्थान है और माँ गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुँचती है। हमारे पुलिसकर्मी होमगार्ड पीआरडी है और इसके अतिरिक्त तीन प्लाटून पीएससी की है और घाटों की सुरक्षा के लिए और नदी पे हमने एसडीआरएफ को डिप्लॉय कर रखा है और पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों, पत्रकारों व समाजसेवियों और लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान महादान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक उमेश शर्मा, उत्तराखंड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट, भाजपा नेता विशाल गुप्ता, वरिष्ठ फिजिशियंस डॉक्टर एसडी जोशी, वरिष्ठ फिजिशियंस डॉक्टर महेश सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर ने अगर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर और भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखते हुए अगर देश के युवाओं को सबसे अनमोल और सबसे मूल्यवान दान करने का आह्वान किया और रक्तदान करने वाले ऐसे सभी युवा यहाँ उपस्थित थे। सेंटर के जो हमारे डॉक्टर साहब रावत जी हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। मसूरी में सफाई कर्मियों की लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। रविवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की मसूरी शाखा के अध्यक्ष गुलशन चेनालिया के नेतृत्व में संघ के कर्मचारी मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए। वहीं हाथों में जलती मशालों को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ सफाई कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने सरकार के विरोध में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से बड़ौनी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लगातार पिछले 2 वर्षों से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वार्ता चल रही है। 1-2 साल पहले ललित रियाल कमेटी, डॉक्टर ललित रियाल कमेटी बनी थी, उसमें माना गया था कि आपकी सरकार ने माना था कि आपकी शर्तें जायज़ हैं और इन्हें लागू किया जाएगा, परंतु शर्तें होने के बाद, मंजूर होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। हम लगातार 29 तारीख को भी हमने डीएम को ज्ञापन दिया था। अभी भी उन्होंने फिर हमें 12 तारीख का टाइम दिया था कि 12 तारीख को वार्ता होगी और आपके हित में कुछ ना कुछ करा जाएगा। नगर पालिका के जो प्रांगण में नगर पालिका पिक्चर पैलेस में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सरकार से हमने बहुत लंबे टाइम से गुजारिश की थी कि हमारी मांगों पर चर्चा की जाए, वार्ता की जाए। आज ये टाइम आने के बाद भी हमने ये निर्णय लिया है कि मशाल जुलूस निकाला जाए पूरे मसूरी में, पूरे उत्तराखंड में ये भागीदारी ली जाए जा रही है कर्मचारी के प्रति। कल हमारे नगर निगम से एक रैली होगी और जो एक ललित कमेटी के माध्यम से हमने कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे मालिकाना हक था, ठेका प्रथा समाप्त करने की मांगी थी, नियमितीकरण था, 1-2 और मांगी थी जिसमें कि हमारे विशाल बिरला जी ने बताया है। उत्तराखंड अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ललित मोहन रॉयल कमेटी का गठन किया गया, पर इस कमेटी की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विधानसभा में भी इस मामले को उठाया गया। 26 माह से सफाई कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मियों को ठेकेदारी संविदा व दैनिक